नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट, दिल्ली कोर्ट ने इजाज़त दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था सिर्फ 1 साल के लिए दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। इस मामले पर दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ली है, लेकिन कहा है कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी केवल 3 साल के लिए वैध होगा। मानहानि केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है, केवल 1 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस साल सामान्य रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने कहा 4 जून तक केरल पहुंचने की है संभावना। उत्तर पश्चिम भारत में कम बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को अच्छी बारिश की खबर दी है। आईएमडी के डॉक्टर पीएस पई ने कहा है कि अल नीनो कंडीशन के बावजूद इस साल मानसून सामान्य रहेगा। इसके 1 जून से पहले केरल पहुंचने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून 4 जून को केरल के तटों से टकराएगा। डॉक्टर डीएस पई ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अरब सागर में अगले सप्ताह किसी तूफान की संभावना नहीं है। अगर देश में सभी जगह बारिश सही हुई तो काफी अच्छा रहेगा, खेती पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पई ने कहा कि लॉन्ग पीरियड एवरेज में 96% से 104% बारिश की उम्मीद है। अभी के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है। इस दौरान एलपीए 92% रहने के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इनॉग्रेशन पर याचिका नहीं सुनी। याचिकाकर्ता ने पिटीशन वापस ली, कहा हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। जैसे ही याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने दलीलें देनी शुरू की, वैसे ही कोर्ट ने कहा कि समझ में नहीं आता आप लोग ऐसी याचिका लाते ही क्यों हैं, इसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। इसके बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट जया सुकीन ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एससी मेहता ने कहा कि याचिका वापस लेने के बाद ये हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इस एतराज पर कोर्ट ने जया सुकीन से सवाल किया कि अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हम याचिका रद्द कर देंगे। इस पर सुकीन ने कहा कि मैं हाई कोर्ट भी नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहता याचिका रद्द हो, वरना सरकार को ऐसे इनॉग्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सुकीन ने गुरुवार को यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में न बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है, इनॉग्रेशन राष्ट्रपति ही करे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। टैक्स निर्धारण मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के इनकम टैक्स के फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने फेसलेस असेसमेंट से केंद्रीय सर्कल में केस ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि फेसलेस असेसमेंट द्वारा मूल्यांकन करने का कोई मौलिक या निहित कानूनी अधिकार नहीं है। असेसमेंट को कानून के अनुसार और बेहतर समन्वय के लिए ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा कि यह ट्रांसफर कानून के अनुसार था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2 हफ्ते में लॉन्च होगी 4G सर्विस, 5G के लिए भी नहीं करना होगा ज्यादा इंतजार। जी हां दोस्तों, बीएसएनएल ग्राहकों को 4G 4G सेवा के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2 सप्ताह में ही देश में बीएसएनएल की 4G सेवाएं चालू हो जाएंगी। बीएसएनएल शुरू में 200 साइटों के साथ 4G नेटवर्क शुरू करेगा। 3 महीने के परीक्षण के बाद बीएसएनएल प्रतिदिन औसतन 200 साइटों पर अपनी 4G सेवाएं शुरू कर देगा। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है। वैष्णव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ गंगोत्री में 5G सेवा का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दोस्तों, मली कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैष्णव ने बताया कि बीएसएनएल इस साल दिसंबर तक 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर देगा। वैष्णव ने कहा कि 4G 5G टेक्नोलॉजी स्टैक हमने भारत में विकसित किया है। इस स्टैक की तैनाती बीएसएनएल के साथ शुरू हो गई है। चंडीगढ़ और देहरादून के बीच 200 साइटों पर इसे लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
खबर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बनाई बड़ी रणनीति, ऐसे काम करेंगे ए, बी और सी ग्रुप में शामिल नेता। जी हां दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। मिशन यूपी के तहत राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों को 3 से 5 लोकसभा सीट के क्लस्टर में बांटा गया है। इनमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट भी शामिल है। नेताओं को क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई है। ये जिम्मेदारी भी दूसरे राज्यों के नेताओं को दी गई है। नेताओं की 3 श्रेणियां भी बनाई गई है, जो कि ए, बी, सी कैटेगरी की है। ए श्रेणी में राष्ट्रीय नेताओं को रखा गया है, जिनमें केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल है। बी श्रेणी में वरिष्ठ नेता और दूसरे राज्यों के सांसद है, जबकि सी श्रेणी में स्थानीय नेताओं को रखा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद तिहाड़ जेल में बड़ा एक्शन, 80 अफसरों कर्मियों का हुआ ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टरों के 2 गुटों में हुई भिड़ंत और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद से जेल की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय बेनीवाल के आदेश पर पिछले सप्ताह बड़े लेवल पर 99 अफसरों और कर्मचारियों के तबादले किए गए थे। ट्रांसफर की इस कड़ी में अब 80 अफसरों और जेल स्टाफ का तबादला और किया गया है। इनमें डिप्टी सुप्रीडेंट से लेकर असिस्टेंट सुप्रीडेंट, हेडक्वार्टर और वार्डर प्रमुख भी शामिल हैं।